नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज़। इंडिया न्यूज़ डेस्क में आपका स्वागत है। साथियों, जिस तरह से रमज़ान के महीने में अल-अक़सा मस्जिद पर इजराइल ने हमला किया है, अब ऐसा लग रहा है कि किसी भी वक्त इजराइल पर हमला कर सकते हैं इस्लामिक देश। जी हाँ, इस्लामिक देश इकट्ठा हो चुके हैं। इस्लामिक देशों ने एक साथ मिल आकर ये कह दिया है कि इजराइल ने अच्छा नहीं किया अल-अक़सा मस्जिद पर हमला करके। साथियों, इसमें बड़ी भूमिका रही है तुर्की की, एर्दोगन की। उन्होंने पूरे दुनिया के जो इस्लामिक देश हैं उनको इकट्ठा किया। दूसरी बहुत ही बड़ी भूमिका रही है ईरान की, जिन्होंने पहले इजराइल को एक आतंकवादी देश घोषित कर दिया और ये कहा है कि इस्लामिक मुल्क के ख़िलाफ़ आतंक की सारी जो है सो कहानियाँ वहीं पे रची जाती हैं कि किस तरह से इस्लामिक देशों को ख़त्म करना है या तबाह करना है। साथियों, एर्दोगन ने अभी लेटेस्ट एक वीडियो जारी किया है, एक बयान जारी किया है, जिसमें यह कहा गया है कि अल-अक़सा मस्जिद पर जिस तरह से हमला किया गया है, अब हम उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब हम उसको अल-अक़सा मस्जिद की हिफाजत हम खुद करेंगे। इजराइल एक टेररिस्ट मुल्क है। आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद हम आगे की चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि आगे हम और भी वीडियो आपको दिखाएंगे जिसमें ये बताएंगे कि किस तरह से पूरी दुनिया भर में इजराइल की मुखालफत हो रही है और किस तरह से दुनिया के जो अलग अलग देश हैं, इस्लामिक देश हैं, वो इजराइल पर धावा करने के लिए तैयार हैं और कभी भी जंग शुरू हो सकती है। Ramazan ayının son günlerine yaklaşırken ilk kıblemiz, üç dinin kutsal şehri Kudüs'ten hem üzüntümüzü hem öfkemizi artıran haberler alıyoruz. Zalim İsrail, terör devleti İsrail, mukaddesatlarını korumak, binlerce yıllık evlerine, yurtlarına sahip çıkmak dışında hiçbir gayeleri olmayan Kudüs'teki Müslümanlara vahşice ve ahlaksızca saldırmaktadır. Mukaddes şehir Kudüs'ün onurunu, şerefini, izzetini, haysiyetini korumak her bir Müslümanın boynunun borcudur. Mescid-i Aksa başta olmak üzere Kudüs'teki ibadethanelere ve Müslümanlara yönelik her saldırı aynı zamanda bizlere yapılmış saldırı. Kudüs'teki saldırının muhatabı oradaki kardeşlerimizle birlikte Mekke'de Kabe'yi tavaf eden, Medine'de Peygamberin aleyhissalatu vesselam huzurunda bulunan her Müslümandır. Bu saldırının muhatabı İstanbul'da, Diyarbakır'da, Bağdat'ta, Kahire'de, İslamabad'da, Jakarta'da, Kuala Lumpur'da, Bakü'de, Saraybosna'da yaşayan Müslümanların her biri. साथियों, देख लिया आपने एर्दोगन का बयान कि किस तरह से वो कह रहे हैं कि अल-अक़सा मस्जिद, और आपको बता दें कि पहले ही एर्दोगन ने पूरी दुनिया के इस्लामिक देशों को इकट्ठा किया है और सोशल मीडिया की तरफ अगर ख़बरें देखें तो उन्होंने जंग का भी ऐलान कर दिया है। न सिर्फ इजराइल को एक आतंकवादी देश का बल्कि एक जंग का भी ऐलान कर दिया है और ये कह दिया है कि मैं इजराइल के ख़िलाफ़ जंग का ऐलान करता हूँ। पूरी दुनिया के जो मुसलमान हैं, पूरी दुनिया के जो इस्लामिक देश हैं, वो एक प्लेटफॉर्म पर आएँ। अल-अक़सा मस्जिद की हमें हिफाजत करनी है। साथियों, ईरान का बयान मैं आपको कहानी पढ़ के थोड़ा सा सुना दूं। इजराइल एक देश नहीं, मुस्लिम देशों के खिलाफ आतंकी ठिकाना है। जंग को एकजुट हो मुस्लिम देश, यानी कि एकजुट होने के लिए और जंग करने के लिए ईरान ने कहा है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, एक बार फिर से कह रहा हूं कि जो अभी हालात बने हुए हैं, किसी भी वक्त इस्लामिक देश इजराइल पर हमला कर सकते हैं, किसी भी वक्त इस्लामिक देश इजराइल को तबाह कर सकते हैं। ईरान के शीर्ष नेता आयतुल्ला खामनेई ने इजराइल को लेकर कड़ी टिप्पणी की है। खामनेई ने शुक्रवार को इजराइल का एक देश नहीं है बल्कि आतंकी ठिकाना है। फ़िलिस्तीन के समर्थन में मनाए जाने वाले क्ड्स दिवस के मौके पर खामनेई ने कहा, इजराइल एक देश नहीं है बल्कि फ़िलिस्तीन और अन्य मुस्लिम देशों के ख़िलाफ़ एक आतंकी ठिकाना है। यही नहीं, खामनेई ने इजराइल के ख़िलाफ़ मुस्लिम देशों से एकजुट होने की भी अपील की है। खामनेई ने कहा, ऐसे निरंकुश देश के ख़िलाफ़ लड़ना आतंकवाद और अन्याय को से जंग जैसा है। इजराइल से लड़ना हम सभी का कर्तव्य है। देखिए, बहुत बड़ी बात कही है ईरान ने, बिल्कुल पूरी दुनिया के मुसलमानों की और पूरे दुनिया के इस्लामिक कंट्री की या पूरी दुनिया के दूसरे ममालिक की भी आंखें खोल दी हैं कि ऐसे मुल्क के ख़िलाफ़ लड़ना हमारा कर्तव्य है। साथियों, जिस तरह से इजराइल ने अल-अक़सा मस्जिद पर अभी हमला किया है और लोगों की जानें गई हैं, पूरी दुनिया के इस्लामिक कंट्रीज़ तो इकट्ठा ही हैं। इस फ़िलिस्तीन का बच्चा भी अपने देश और इजराइल के लिए कुर्बान होने के लिए तैयार है। साथियों, हम आपको एक वीडियो दिखा रहे हैं अमेरिका
में भी आप देखिए कि जो फ़िलिस्तीन के समर्थक हैं और वो किस तरह से भिड़ गए इजराइल के समर्थक के साथ। अगर इनका बस चलता तो यहीं पे खूनी खेल हो जाता। सोचिए कि इजराइल के समर्थक के पास या यहूदी के पास वो आदमी उछल कर पहुँच जाता है। शुक्र है कि वहाँ पर पुलिस थी। आप इस वीडियो को देखिए, उसके गुस्से को महसूस कीजिए कि गुस्सा क्यों है। उसके बाद हम आगे की चर्चा करते हैं। साथियों, तो देखा आपने एक गुस्सा इसीलिए है कि 100 साल से ये विवाद चला आ रहा है। फ़िलिस्तीन पर इजराइल के लोग जुल्म कर रहे हैं, उन्हें निकालने की वहाँ पर से कोशिश कर रहे हैं और यही वजह है कि हमेशा वहाँ पर झगड़े होते हैं। वहाँ पर हमेशा इजराइल उन पर हमला करता है और लोगों की, फ़िलिस्तीनियों की जाने जाती हैं। साथियों, एक और वीडियो आपको दिखाते हैं। आप देखिए तुर्की का वीडियो। तुर्की की राजधानी में हज़ारों लोग सड़क पर हैं और इजराइल के ख़िलाफ़ नारे लगा रहे हैं। वो जंग के लिए किसी भी वक्त तैयार हैं, अपनी सरकारों से कह रहे हैं कि तुम जंग करो, यानी कि जंग कभी भी हो सकती है। आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद हम आगे की बात करते हैं। साथियों, करीब पिछले 100 सालों से ये विवाद चला आ रहा है और इजराइल लगातार फ़िलिस्तीनियों पर जुल्म कर रहे हैं, यहाँ तक कि उन्हें उनकी ज़मीन से भी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए, एक वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये वीडियो आपको दिखाएगा कि किस तरह से फ़िलिस्तीनियों पर जुल्म किया जाता है, किस तरह से आप समझ लीजिए कि उन पर धौंस जमाई जाती है। एक मामूली सा दुबला पतला सा यहूदी एक लंबे चौड़े फ़िलिस्तीनी से भिड़ जाता है। आप सोचिए, ये फ़िलिस्तीनी अगर एक थप्पड़ उसको मार दे तो वो आदमी मर जाएगा यहूदी, मगर उसकी ताकत देखिए। वो उसके वहाँ पर औरतें हैं, फिर भी वो आदमी गाली दे रहा है, उसे जलील कर रहा है और बार बार कह रहा है ये ज़मीन मेरी है। फ़िलिस्तीनी भी हालांकि कह रहा है कि ये सब सिर्फ तुम्हारा सपना है, क्योंकि फ़िलिस्तीनी भी लड़ने के लिए तैयार है, अपनी ज़मीन छोड़ने के लिए तैयार है। लेकिन आप देखिए कि एक छोटा सा दुबला पतला सा सूखा सा यहूदी किस तरह से चैलेंज कर रहा है। और यही वीडियो दिखाता है, दर्शाता है कि किस तरह से फ़िलिस्तीनियों पर ये इजरायली जुल्म कर रहे हैं और उन्हें उनकी ज़मीन से बेदखल करने की कोशिश कर रहे हैं। To the family, don't come to my garden. They come to here. You understand me? They come to the family here. Don't. Okay. Not this. Don't. Come here. Okay. It's not your business. Not your fucking your Fuck place. yourself. Okay. Okay? Your problem with Okay. me. Okay. Okay? So listen. Don't push you now. Don't touch me. No, don't touch me. Okay? Let's go. Don't touch me. You touch me. Go. Don't touch Go me. I away. touch you. Okay, I touch you. Go away. Okay? So go away. Don't touch. Okay. Go away. Okay? So go away. This is not Okay, your place please. anymore. It's my place here. This, all will see. this, what you see, In your dream. it's belong to Israel. In your dream. Okay? In your dream. That's it. In your dream. Not Palestine. It's finished Palestine. In your dream. It's Bibi in the garden. In the government. Baby, in my your dream. dreams, baby. Exactly. We will see. Okay. Yo, They are sick. you're not here. You They are don't sick. know. Okay, please. Can I please just ask you a little question? Yes. So, can you give me the argument for why this is the land of Please. Israel? Not Palestine. साथियों, भारत के लोग भी इजराइल से गुस्सा हैं और मुसलमान तो गुस्सा हैं ही है, क्योंकि उनका मानना है कि इजराइल जो है सो जुल्म कर रहा है फ़िलिस्तीन पर। लेकिन बहुत सारे ऐसे हिंदू भी हैं जो इजराइल के ख़िलाफ़ हैं और ये दुआ कर रहे हैं कि जंग हो तो इजराइल का सफाया हो। जी हाँ, निशांत वर्मा ने फेसबुक पर एक पोस्ट लिखी है, जुल्मी यहूदी हारेगा इंशाल्लाह। आप देख सकते हैं ये पोस्ट उन्होंने लिखी है। इस पर बहुत सारे मुसलमानों ने कमेंट किया है और आमीन लिखा है। लेकिन ताज्जुब की बात ये भी है कि बहुत सारे हिंदुओं ने भी आमीन लिखा है, जिनका मैं थोड़ा सा आपको पढ़ के सुना दूँ। जैसे राजेश्वरी बिष्ट हैं, इन्होंने भी आमीन लिखा है। उसके बाद राजू रईन हैं, इन्होंने भी आमीन लिखा है। तो ऐसे देखिए आप, तो हिंदुस्तान में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इजराइल के ख़िलाफ़ जंग चाहते हैं और ये चाहते हैं कि इजराइल का सफाया हो, क्योंकि इस बात से कोई शक नहीं है या अंदेशा नहीं है कि इजराइल ने भी बहुत हद तक पूरी दुनिया को लड़ाया है। बहुत हद तक जो ईरान कहता है ना कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक आतंक की साजिश रची जाती है, वो बात हकीकत है। और जब आतंक की साजिश रची जाती है, आतंक फैलता है, तो उससे प्रभावित पूरी दुनिया होती है और इसका ज़िम्मेदार फिर उस हिसाब से कौन हुआ? इजराइल हुआ। इसलिए इजराइल को सज़ा मिलनी चाहिए। आपकी आवाज़